सुबह से कढ़ाई चालू होती है, रात 11 बजे तक बंद नहीं करते हम बिल्कुल भी, चाहे 200 किलो आटा लगे चाहे 500 किलो लगे। लेकिन मेरा सवाल है, 2 दिन में आप परेशानी मालूम करने आए हैं और मदरसा देखिए सारा इंतजाम करके बैठा हुआ है। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद साकिब है। मरकज़ दावतुल हक़ में पढ़ाता हूँ मैं इसी मदरसे में। इसी मदरसे के तहत जो लोग काम करते हैं, जो मुआविन हैं, सहायता करते हैं, उन लोगों की तरफ से सारा निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 3 दिन से मुस्तकिल कंटिन्यू चल रहा है। सुबह नाश्ता होता है, दोपहर में खाना होता है और शाम में भी खाना होता है। कम अज़ कम रोज़ाना 5-6 क्विंटल आटा लग जाता है। कोई फंडिंग हो रही है या मदरसा? मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ये कोई आपकी मदद करता है या मदरसा जो इंतज़ाम कर रहा है वो अपने जो वसूली वगैरह होते हैं, जो भी यहाँ आते हैं, जो भी उसके मदरसे के जो मुआविनीन हजरात हैं वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, मदरसे के बैनर के नीचे। जैसे आप बच्चों को खिलाते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं मदरसा में आमतौर पे और पढ़ते लिखते हैं, उनको जैसे खिलाते हैं वैसे बाढ़ पीड़ितों को आप खिलाते हैं? मदरसे की तरफ से जो मदरसे के मुआविनीन हैं वो ख़ास तौर से वो कर रहे हैं। उसमें यूसुफ भाई हैं, हारून भाई हैं, यूनुस भाई हैं और उनके साथ में 2-4 मदरसा कमेटी के जो मेंबरान हैं वो अपने तरफ से कर रहे हैं। मेंबर मदरसे के सब मेंबर होते हैं, जो ताउन करता है मदरसे सब मेंबर होते हैं। ख़ास तौर से आम ताउन से चल रहा है, जैसे मदरसा को ताउन करा जाता है। खास कर बताया मैंने, यूसुफ भाई, हारून भाई और नफीस भाई और यूनुस भाई, इस तरह के 4-5 लोग हैं जो कर रहे हैं। इनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं। बहरहाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए खाना है। जो भी भूखा, हम सब इनकी चिंता यह है कि कोई आदमी भूखा ना रहे। मदरसे वालों की, मदरसे की तरफ वालों की तरफ से। आपके सामने रोड उस पार जो बहुत ही भीषण पानी आया हुआ है, बहुत बाढ़, इस मोहल्ले का क्या नाम है? इसका विश्वकर्मा कॉलोनी बोला जाता है सर। विश्वकर्मा कॉलोनी में ये यमुना नदी का बहुत ज़्यादा बहाव पानी आने के बाद इस मदरसे में विश्वकर्मा कॉलोनी के लोगों को आपने रिहैब किया है, दे रखी है। उनके लिए नीचे बेसमेंट में 500-600 आदमी का इंतज़ाम है और खाने का जो भी आ जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के लिए कोई मना नहीं है, सबके लिए है। और कोशिश ये रहती है कोई आदमी भूखा ना रहे। तो ये कितने दिन चलाएंगे आप मदरसा में? मान लो लिमिटेड होते हैं हर चीज़, आप कितने दिन कोशिश हमारी है जब तक ये रहेगा, बाढ़ पीड़ित लोग लगेंगे तब तक ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। आपको कोई सरकारी मदद या केजरीवाल वगैरह कोई किसी सरकार की तरफ से कोई सीएम मदद की नहीं, तरफ से किसी की तरफ कोई मदद नहीं है, किसी की तरफ कोई मदद नहीं है, सिर्फ लोगों की तरफ से ही मदद है ये, जो मदरसे के मुआविनीन हजरात हैं। आप बताएं, आप यहाँ मैं देख रहा था कि आप पुरजोर तरीके से काम में लगे हुए हैं, खाना बन रहा है, बहुत सारा खाना बन रहा है। ये मतलब हल्का फुल्का इंतज़ाम नहीं मुझे दिख रहा है, बहुत बड़े लेवल पे आप लोग खाना बनवा रहे हैं। यहाँ तक के स्टाफ लगा रखा है, आपने हायर किया हुआ है। क्या है सिस्टम, कैसे खाना दे रहे हैं आप लोग? हम सुबह 6 बजे से यहाँ अपने काम से लगते हैं, ठीक है। हमारी एक कमेटी है मुस्लिम समुदाय से, ठीक है। हमारे साथ हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर साहब। सर बताइए, क्या आपके तरफ से क्या है? ये मदरसा तो इंतज़ाम कर रहा, बड़े लेवल पे कर रहा है इंतज़ाम, लेकिन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से कुछ इंतज़ाम है? कुछ कमीशन के माध्यम से दिल्ली सरकार की जो भी कोई सुविधाएं हैं, जहाँ पे स्कूल है, मंदिर है या कोई भी जगह जहाँ सरकार और जो इंतज़ाम किया एसडीएम ने, डीएम साहब ने जो भी कुछ इंतज़ाम किया, तो मैं तब ये आवाम से जानना चाह रहा हूँ कि जो भी कोई कमी हो, किसी तरीके की कोई परेशानियाँ हैं, वो हमें पता लगे ताकि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान मिले। और ये अभी आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ी बात है कि जो आवाम ने यहाँ पे पूरा खाने का इंतज़ाम किया। ये मदरसा है, मदरसे में किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे आके ठहर सकते हैं, किसी मज़हब की कोई दीवार नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो परेशान हो, इस कॉलोनी में हर धर्म के लोग रहते हैं, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति परेशान हो, जिसको कोई भी दिक्कत, ये यहाँ पे खाना चल रहा है, लंगर, और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और ये मैं उनको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीके के लोग हमारे बीच में हैं, जो बिना मज़हब की सोचे समझे, बिना मज़हब की बात किए हुए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो तकरीबन 300 किलो आटे का इंतज़ाम यहाँ लगता है, जिसमें पूरी सब्ज़ी दी जा रही है। तो किसी भी तरीके की हम ये मालूम कर रहे हैं कोई परेशानी है, ताकि हम सरकार के माध्यम से
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन मेरा सवाल है 2 दिन में आप परेशानी मालूम करने आए हैं और मदरसा देखिए सारा इंतजाम करके बैठा हुआ है। देखिए दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है, आप माइनॉरिटी कमीशन के हैं। ले कमीशन माइनॉरिटी कमीशन जो है वो सिर्फ जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनकी परेशानियों को सुनकर और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको अवगत कराता है और उनसे बेहतरीन इंतज़ाम करा सके, ये कमीशन का अपना कार्य होता है। और कमीशन ही इस पर पूरी तरीके से लग रहा है। आवाम की मदद भी ली जाती है। हमारे वॉलंटियर भी हैं जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं। जिस दिन से यहाँ पे ये हादसा हुआ है ये सब लगे हुए काम कर रहे हैं। इरफान सैफी हैं, सकीना जी हैं, ये सभी यहाँ पे। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से आप लोग हैं, वॉलंटियर हैं, आप लोगों ने क्या क्या इंतज़ाम यहाँ? देखिए यहाँ पर जिस दिन पहला दिन था, जिस दिन बाढ़ आई थी, पानी आ चुका था, उस दिन हमने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया। चेयरमैन साहब ने उस हमारी बात को सुन के उन्होंने एक्शन लिया। फ़ौरन एसडीएम को फ़ोन किया। यहाँ एसडीएम साहब आए, डीएम साहब आए, सारी चीज़ें उन्होंने देखी, सब कुछ विजिट किया। उसके बाद में जो भी सुविधाएँ मिली लोगों को वो एसडीएम साहब के द्वारा मिली, क्योंकि चेयरमैन साहब सुविधाएँ मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कि स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में लोगों को ठहराना और जैसे वहाँ से घरों से लोगों को निकालना, ये सारी चीज़ें एसडीएम साहब ने ही किया गया लगातार। 3 दिन से लगातार हाँ, लगातार साथ चल रहा है। तीनों टाइम आता है। सुबह में 9 बजे नाश्ता आता है स्कूल में, दोपहर में खाना आता है, शाम को खाना आता है। और यहाँ पर मौलाना साहब ने पहले दिन से ही यहाँ पर खाना स्टार्ट किया था और इन्हों के नाम से इन्होंने खाना जो स्टार्ट किया, दूसरे लोग आकर अपना क्रेडिट लेने लगे। यहाँ से क्रेडिट लेने लगे कुछ लोग आकर। अब ये मदरसे वाले ये बता रहे हैं कि स्कूल में जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है वो मदरसे वाले खाना भिजवा रहे हैं। देखिए खाना बिल्कुल सच है। देखिए खाना लोग क्या करते हैं, एक बार नहीं 10-10 बार खाना लेते हैं। एमसीडी सरकारी खाना आता है वो भी लेते हैं, मदरसे से खाना बनता है वो भी लेते हैं। एनजीओ वाले इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, मैं कितना बार खाऊंगा, मैं ये चीज नहीं कर सकते। लोकल लोग ला रहे हैं वो भी रख रहे हैं, एनजीओ ला रही है एनजीओ भी दे रहे हैं, तो सारे लोग खाने को कर रहे हैं। हम लोग लगे हुए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो मदरसा के इंतज़ामिया है, इंतज़ाम कर रखा है, वो स्कूल तक में खाना यहाँ से पहुँचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मदरसा जो कि एक इंडिविजुअल मदरसा है, जो कुछ लोग चंद लोग मिल के चलाते हैं, वो सब हर मज़हब के लिए ओपन कर रखा है और खाना स्कूल तक पहुंचा रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, हम यहाँ किसी भी तरह से कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ काम है कि लोगों की जिस तरह से मदद हो सकती है उतनी मदद हम किससे की जाए। ठीक है, बेशक हम देख भी रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और राजनीति से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। और मदरसा अलहदा है वो हमें भी पता है। हाँ, तो हम यहाँ पे जैसे लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ खाना वहाँ से आ रहा है, नहीं, सारा खाना हम यहाँ से जितना भी हमसे इंतजाम हो रहा है, सुबह से कढ़ाई चालू होती है, रात 11 बजे तक बंद नहीं करते हम बिल्कुल भी। चाहे 200 किलो आटा लगे, चाहे 500 किलो लगे। मैंने आपके सामने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से पूछा कि अगर आप देख रहे हैं, अभी भी आप मुआयना कर रहे हैं और मदरसा ने पूरे चारों हाथ खोल रखे हैं पब्लिक के लिए, आपके सामने मैंने पूछा। हाँ बस। नहीं, जैसे वो बच्चा कह रहा था अभी कि जी वहाँ पर इंतजाम, ये हमें सब कर रहे हैं अपना अपना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक। कब से हैं आप मदरसा? ये परसों से हैं। आपका घर डूब गया है? पानी में फुल डूब गया, पूरा हेला उस पानी हो रहा है घर में। यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है मदरसे में? मदरसे का ही खाना ही मिल रहा है, बाहर का सरकार का खाना कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ हम लोग डूब के यहाँ बचाए हैं, यहीं पर रोटी नमक जो भी मिल रहा है मदरसे का खाना खा पी के यहीं गुजार रहे हैं। आपका कॉलोनी का क्या नाम? हम कॉलोनी का नाम है गड्ढा कॉलोनी, विश्वकर्मा जी। तो वहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं? जी सब रहते हैं। मदरसा में आप क्या क्या मिल रहा है फैसिलिटी, ये बताइए। यहाँ सब कुछ नाश्ता पानी सब मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। सुबह से रात तक खाना? जी सब कुछ मिल रहा है। सुबह नाश्ता कलवा सब मिल रहा है, मदरसे में मिल रहा है। अभी सरकार के लोग आए थे, कुछ दे रहे हैं कुछ खाना? कुछ नहीं, सरकार का लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। जब पानी आया, पहले तो इतना हुआ नहीं कि तुम लोग जो है ना घर खाली कर दो, पानी आ रहा है, कोई पुलिस वाला कोई भी नहीं आया। जब पूरी पानी भर गए उसके बाद आए पुलिस। अब कोई बच्चा जा रहा है तो उसको डंडे मार रहा है, उसको भगा रहा है। उसके बाद में कल जो है ना कल नेता उता को कह करके उसके बाद फिर हमने से छत पे अब बहुत सामान, यानी
समझ लो कि 50,000 रुपया का सामान ऊपर रख दिए हैं और वह पानी में हिल रहा है, पानी में हिल रहा है। मौका नहीं लगा जब पुलिस नाव लेकर के गया कि जो है नाव लेकर के गया, उसके बाद में फिर हमने ऊपर से जो है ना, ऊपर से नीचे उतरे, कोई सामान लेने के लिए नहीं दिया। बोले जल्दी उतरो, जल्दी चलो। भाई हम लोग का जो है ना इतनी नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, क्या कहें। सरकार कोई आया है? सरकार का आदमी कोई भी नहीं आया है, अभी तक कोई भी नहीं आया पूछने के लिए, हाँ सोफी जी तुम्हें क्या हाल है, नहीं है, कैसे हो। साड़ी टोपी देख के लोगों को मारा जा रहा है। उस दौर में आप अगर हर किसी का इंतजाम करके खाना दे रहे हैं तो बहुत अच्छी पहल है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो वो उनकी अपनी सोच है, हमारी सोच है कि यहाँ पे कोई भी धर्म का कोई मामला नहीं है, सिर्फ भाईचारे का काम है और भाईचारे की वजह से ये सारा काम हो रहा है। वो उनकी सोच है कि मुसलमानों के लिए क्या कहते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है। हमारा तो ये लोग परेशानी में, इनकी जिस तरह से मदद हो सकती है उतनी मदद इनकी की जाए। लगभग कितने लोग आप खिला रहे हैं? 5,000 आदमियों का दिन में, 5,000 आदमियों का शाम को। ये सिर्फ मदरसा आपके इंतजाम के? जी हाँ, बस और किसी का कोई नहीं है, किसी का कोई पार्टी लोग हैं इसमें अंदर? मैंने देखा बहुत सारे लोग भी अंदर हैं। ये तो सुबह से शाम तक ही रहते हैं ऐसे ही। NDRF की टीम, पुलिस प्रशासन, जो भी जिस स्टाफ से भी, जिस सेना से भी लोग हैं, उन सबका भी इंतजाम हमारे पास ही है। हम अपने यहाँ से खिला रहे हैं।